नमस्कार। आज हम दो संख्या और उनके एलसीएम और एचसीएफ के रिश्ते के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि ये रिश्ते कैसे काम करते हैं, ये रिश्ते कैसे एक दूसरे को पूरा करते हैं। ठीक है ना। तो आइए हम बात करते हैं। मान लीजिए दो नंबर्स क्या हैं आपके यहाँ पे 15 है और दूसरा क्या है 36 है। अब हम इनका क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। इनका एचसीएफ आप निकालेंगे तो देखिए 15 और 36 है। 15 36 किससे कटेगा, सबसे बड़े नंबर से 3 से कटेगा। और अगर हम इनका एलसीएम निकालें देखिए कितना आएगा, 3 से काटेंगे तो ये 5 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 12 आएगा। अब 12 5 किसी से कट नहीं रहे तो इनका गुणा कर लेंगे। 12 पंचे 60, 60 180। इनका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया आपका 180 आ गया। ठीक, अब क्या करते हैं, इन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम एचसीएफ का गुणा करते हैं। तो एलसीएम एचसीएफ का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर 3 गुणे 180 कितना आएगा, ये 540 आएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, इन्हीं दोनों नंबर्स का गुणा करते हैं। ठीक है ना। तो गुणनफल, गुणनफल मतलब किसका गुणनफल, दोनों नंबर से। गुणनफल का मतलब प्रोडक्ट मल्टीप्लाई जो भी है कह सकते हैं। 15 गुणे कितना आया 36 आया, ये आया, ये भी आएगा कितना 15 या 45, 15 छक्का 90, 45 और 90 कितना हो जाएगा 540 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे इतना गुणनफल आ गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं हमने क्या किया, दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकाला 3 आया, एलसीएम निकाला 180 आया। दोनों गुणा किया तो कितना आया 540 आया। और हमने दोनों नंबर्स का भी गुणा किया तो कितना आया 540 आया। तो हम यहाँ से हम कह सकते हैं कि दो नंबर्स का गुणा जो होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणे के बराबर होता है। तो ये हम यहाँ पे कह देंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणे के बराबर होगा, है ना। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि मतलब पहली संख्या वहां पे क्या थी 15 थी, है ना। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा, लासा मतलब एलसीएम और गुणे मासा, मासा मतलब एचसीएफ। ठीक, ये हो गया, ये दोनों फार्मूला हो गए। दोनों फार्मूलों को याद रखेंगे क्योंकि इन दोनों फार्मूले की हेल्प से कई बार क्वेश्चन करता है। ऐसे दिया रहेगा कि दो चौका नाम है, दो नंबर है, उन दो नंबर्स हैं 13 है और 15 है ना। तो इन दोनों नंबर का क्या है, एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है ना। एचसीएफ कितना दिया, 1 दिया हुआ है, तो इन दोनों का एलसीएम निकालिए, है ना। फार्मूले पर रख देंगे, यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक, ऐसे देगा कहेगा 12 है 24 है, दोनों का क्या है एलसीएम कितना है 24 है, एलसीएम 24 है तो एचसीएफ निकालिए। एलसीएम क्या होगा, फार्मूले पर निकल जाएगा, डायरेक्ट हम निकालने वैसे भी निकल जाएगा। ठीक, तो ये समझने वाली बात हुई। इस फार्मूले पे मुझे लगता है क्वेश्चन आप लगा लेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ऐसा। ठीक, अच्छा हमने देखा कि ये क्या है, ये बराबर आ रहा है, ये दोनों दो संख्या का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ गुणा के बराबर आ रहा है। हमने ऐसा किया, हमें दिखा तो हमने उसका फार्मूला बना दिया। लेकिन अंदर से हम कारण समझे अगर कि एक्चुअली हो क्यों रहा है, दो संख्या का गुणा जो है एलसीएम और एचसीएफ गुणा के बराबर क्यों हो रहा है ना। तो अभी हमें समझ में आएगा। ठीक, देखिए कैसे। मान लीजिए यहाँ पे 15 है, हम 15 क्या निकालते हैं, यहाँ पे इनका हम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं एलसीएम। तो कितना आएगा, ये 3 और 5 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे 3 और 5 का कितना आया, यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणे 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5 और फिर 36 का निकालना आएगा। 36 का आएगा 2 आएगा 18, ये आएगा फिर यहाँ पे आएगा 2 9 3 3 3 3 आएगा। अब यहाँ पे पावर्स में लिखेंगे तो क्या आएगा 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2, 3 पावर 2 ना, यहाँ पे 2 3 है, 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 0 कर देंगे, यहाँ पे 2 पावर 0 कर देंगे। 2 पावर 0 मतलब है 1, 5 पावर 0 मतलब 1, है ना। अब देखिए अगर हमें इनका प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकालना है तो जो बड़ा वाला पावर होता है उसी को हम लेते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या है 2 पावर 2 है बड़ा वाला पावर यहाँ पे, और यहाँ पे 3 में क्या 3 पावर 2 है, और यहाँ पे 5 पावर 0, 5 पावर 1 में 5 पावर 1 बड़ा है क्योंकि पावर उसका बड़ा है। ठीक, क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4 और 3 3 9 4 9 36 और 5 36 5 180 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए जब हम एचसीएफ निकालते हैं, है ना, तो एचसीएफ निकालने क्या करेंगे, छोटे वाले पावर को लेते हैं। तो यहाँ पे 0 पावर 2 पावर 0 लेंगे तो 1 होगा, उसका कुछ मतलब नहीं है। 3 पावर 2 और 3 पावर 1 में 3 पावर 1 लेंगे, 3 पावर 1 यहाँ पे आ गया। अब 5 पावर 0 5 पावर 1 में 5 पावर 0 लेंगे क्योंकि छोटा है तो उसका मान भी एक आ जाएगा। इसका मतलब कितना हुआ, एचसीएफ 3 आया। ठीक है ना। अब सोचिए कि अगर हम दोनों नंबर का गुणा करते हैं 15 और 36 का, तो अगर केवल इधर वाले का गुणा कर लें मतलब दोनों नंबर से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे कीजिए, क्या कीजिए 2 पावर 0 3 पावर 1 5 पावर 1, ये पहला वाला नंबर हो गया। दूसरा नंबर क्या आएगा 2 पावर 2
3 पावर 2 5 पावर 0 है ना। ये दोनों नंबर का, ये पहला नंबर ये दूसरा नंबर, दोनों नंबर का हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। ये आपका है 2 पावर 2 है ना, 2 पावर 2 है, ठीक। ये दूसरा नंबर ये पहला नंबर, इन दोनों नंबर से गुणा कर दिया, तो इन दोनों नंबर गुणा कितना आएगा, 540 आएगा, ठीक। अब हम क्या कर रहे थे, एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करते, एलसीएम कितना आया था, 180 आया था, है ना। और 180 वाले में क्या था, 2 पावर 2 3 पावर 2 5 पावर 1 और एचसीएफ में 3 था, इनका गुणा किए तो इनका भी 540 आया था, है ना। अब सोचिए जो एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कर रहे हैं, एक्चुअली में हम दोनों नंबर्स का गुणा ही कर रहे हैं। देखिए कैसे, एलसीएम में आप देखिए 2 पावर 2 यहाँ पे था, ये जो क्या दोनों नंबर का गुणा यही तो था ना, तो 2 पावर 2 यहाँ पे एलसीएम में आया, 2 पावर 2 आया, 2 पावर 3 पावर 2 भी आया यहाँ एलसीएम में, 5 पावर 1 भी आया यहाँ एलसीएम में, ठीक। ये इसका कुछ मतलब है नहीं, इसका मान एक होगा, इसका एक मान एक होगा, तो कुछ मतलब ही नहीं है। अब देखिए हम दोनों नंबर का गुणा कर रहे थे और एलसीएम में देखिए क्या इतना आया, 2 पावर इतना इतना आया, बस इसमें एलसीएम वाले में क्या नहीं था, 3 पावर 1 नहीं था ना। अभी 3 पावर 1 अगर इसी में मिला दें तो दो नंबर से गुणा हो नहीं जाएगा। यहाँ पे आप देखिए एचसीएम में यहाँ पे 3 पावर 1 था ना, 3 पावर 1 ले जाके इसमें गुणा कर दे, मतलब दोनों संख्या गुणा ही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आप देखिए क्या था, एलसीएम और एचसीएफ का क्या था, इन दोनों नंबर्स का गुणा ही, मतलब एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करने का मतलब कि हम दोनों नंबर्स का गुणा ही कर रहे हैं। इसी वजह से तुम्हारा आपका क्या हो रहा है, एलसीएम का, दोनों एलसीएम एचसीएफ का गुणा जो है दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर आ रहा है। समझ में आया मैंने क्या कहा कि ये देखिए इसमें क्या है, केवल 3 पावर 1 जो है यही छूट रहा था, यही वाला अगर हम इसमें गुणा कर दे तो एक्चुअली हम दो नंबर से गुणा ही कर देते हैं। अब यहाँ से भी जब दो नंबर से गुणा आ रहा है, वहां पहले ही दो नंबर का गुणा कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों बराबर होगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए ये क्या है, एक दूसरे के रिश्तेदार ही तो है ना। यहाँ देखिए क्या है, बड़ा रिश्ता है, एलसीएम का ये बड़ा रिश्ता है, और कहा है बेचारा अपना छोटा छोटा रिश्ता निभा रहा है। ये क्या है, मान सकते हैं कि पापा हैं, और कहा है बेटवा है। बेटवा लोग कौन पापा के बात मानते हैं, और पापा क्या होते हैं, बेटे के हर एक काम की हर एक इच्छा पूरा करते हैं, पूरा करने के लिए कुछ भी कर देते हैं, है ना। तो ये पापा वाला रिश्ता है, ये क्या है, बेटा वाला रिश्ता। तो ये पापा और बेटे का रिश्ता है, इसी वजह से दोनों मिला के क्या बन रहे हैं, बड़ा वाला रिश्ता बन रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक दूसरे के रिश्ते निभा रहे हैं, हमें ये समझना चाहिए, ठीक। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम करते हैं इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसमें कहा है दो नंबर्स का एलसीएम यहाँ पता है हमें, दो नंबर्स का एचसीएफ भी हमें यहाँ पता है, और इसमें पहला नंबर पता है, तो दूसरा नंबर निकालना है। तो फार्मूला में पता है, फार्मूला रख देंगे। फार्मूला क्या होता है, पहला पॉलिनोमियल मतलब पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल के भी लग जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे पहला नंबर क्या है, पहला पॉलिनोमियल ये है, ठीक, 15x पावर 4 y पावर 3 a पावर 6, और दूसरे नंबर को हम मान लेते हैं क्या, जेड मान लेते हैं, दूसरे पॉलिनोमियल को हम जेड मान लेते हैं, ठीक। जेड बराबर निकालना है। यहाँ पे एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम 60x पावर 4 y पावर 5 a पावर 6 b पावर 5 गुणे क्या है 5x स्क्वायर एचसीएफ है ना। ये क्या y पावर 3 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आपको अधिकतर दिखेगा जो एलसीएम है वो थोड़ा बड़ा रहेगा, और एचसीएफ कैसा रहेगा, छोटा रहेगा, क्योंकि ये बड़ा रिश्ता है और ये क्या है, छोटा रिश्ता है, ठीक। इसी वजह से ये आपको बड़ा ही अधिकतर दिखेगा। अब यहाँ पे जेड हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, 60x पावर 4 y पावर 5 a पावर 6 b पावर 5 गुणे 5x स्क्वायर y पावर 3। यहाँ पे y में आ जाएगा, यहाँ पे जो है इंटू में उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 15x पावर 4 y पावर 3 a पावर 6, ये वाला पूरा यहाँ नीचे आ गया। 15 से 1 कटा, यहाँ पे कितना आएगा, ये 4 आया, x पावर 4 कटा, y पावर 3 काट दिए, a पावर 6 काट दिए। सिंपल सा हमें सेकंड पॉलिनोमियल मिल गया। अभी क्या करेंगे, 4 और 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये z बराबर सेकंड पॉलिनोमियल निकला है, तो यहाँ y बराबर 5 बचा, y बराबर 5 लिख देंगे। यहाँ पे b पावर 5 x पावर 2 बचा, देखिए ये b पावर 5 y पावर 5 x पावर 2 हो गया, 5 4 का मल्टीप्लाई करें क्या 20 आया, मतलब दूसरा पॉलिनोमियल जो है इतना है, ठीक है ना। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप लोगों को समझ में आया एलसीएम और एचसीएफ कैसे हैं, माता पिता के रिश्ते हैं, ठीक है ना। मैथमेटिक्स भी जो होता है वो रिश्ते पे ही चलता है, ठीक, बिना रिश्ते का काम नहीं चलता है। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, कह रहा दो नंबर्स का सेम ऐसे क्वेश्चन ही है, दो नंबर्स का क्या है, एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है, पहला मोनोमियल इतना है, तो दूसरा मोनोमियल हमें पता करना, डायरेक्ट फार्मूले पर रख देंगे, क्या आ जाएगा 18 m पावर 6 a पावर 6 x स्क्वायर, ठीक। यहाँ से दूसरा क्या आएगा, दूसरा नंबर मान लेते हैं सेकंड नंबर, जेड मान, इसको क्या मानते हैं, इसको मान लेते हैं कैपिटल ए मान लेते हैं, ठीक। वहां पे क्या आ जाएगा, फिर दूसरा क्या होगा 90 एलसीएम गुणे एचसीएफ,
तो m पावर 5 a पावर 6 b पावर 3 x स्क्वायर गुणे HCF m पावर 3 a पावर 5, यहाँ से क्या आ जाएगा a बराबर क्या आ जाएगा, a सेकंड नंबर सेकंड पॉलिनोमियल है ना, तो 90 m पावर 5 a पावर 6 b पावर 3 x स्क्वायर इंटू m पावर 3 a पावर 5 बाई में यहाँ क्या आ जाएगा ये वाला बटे में 18 m पावर 5 a पावर 6 x स्क्वायर से x स्क्वायर कटा, a पावर 6 से 1 पावर 6 कटा, m पावर 5 से m पावर 5 कटा, यहाँ से 18 करने 18 18 पचे 90, यहाँ से a बराबर क्या आया 5, यहाँ बचा b पावर 3 बचा और यहाँ बचा m पावर 3 बचा, a पावर 5 बचा, मतलब सेकंड नंबर कितना है, इतना है, आ गया इतना। ठीक, क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे पॉलिनोमियल ये है, एक पॉलिनोमियल ये है, इनका HCF ये दिया हुआ है, यहाँ पे इनका HCF इतना दिया हुआ है 2x - 1 x - 3, और यहाँ पे पता करना है a और b की वैल्यू। देखिए यहाँ पे है a और b यहाँ पे है, तो इन दोनों की वैल्यू पता करनी है। अब थोड़ा सोचिए कि अगर क्या ये वाला इनका फैक्टर है, मतलब ये जो है दोनों इन दोनों काटेगा तभी ना, और रिमाइंडर मतलब 0 आएगा। तो देखिए 2x - 1 जो है इसमें दिख रहा है, इस वाले बड़े दूसरे पहले वाले पॉलिनोमियल में, दूसरे में नहीं दिख रहा है, मतलब कि दूसरा वाला दूसरे में कहाँ होगा, इसमें होगा कहीं पे, तो इसमें होने का मतलब इसका फैक्टर है, इसका फैक्टर मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। तो भाग करते हैं, भाग करने पे जो क्या आएगा रिमाइंडर में जो आएगा उसको हम 0 बराबर कर देंगे, वहां से b की वैल्यू निकल जाएगी। 2x - 1 यहाँ पे आया 2x स्क्वायर प्लस x प्लस b, यहाँ से आया 2x, क्या करेंगे x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस x, यहाँ पे ये माइनस ये प्लस आया, ये कटा, यहाँ से x प्लस 2x आया, यहाँ से प्लस b आया, यहाँ से देखिए प्लस एक बार जाएगा 2x + 1 - 1, यहाँ माइनस ये प्लस ये कटा, यहाँ से कितना आएगा b + 1 आया। ठीक, अब यहाँ देखिए b + 1 जो क्या है 0 बराबर होगा ना, क्योंकि रिमाइंडर तो 0 आना चाहिए था जब इससे भाग, क्योंकि फैक्टर इसका है। ठीक, तो यहाँ से b + 1 बराबर किससे कर देंगे, 0 बराबर कर देंगे, यहाँ से b की वैल्यू कितनी आएगी -1 आ गई। ठीक, उसी प्रकार से देखिए x - 3 क्या है, इसमें दिख रहा है, x - 3 यहाँ पे है ना, तो इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, मतलब x - 3 कहाँ होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, मतलब इसका फैक्टर है, इसका फैक्टर है, मतलब रिमाइंडर 0 है। ठीक है, इसे भाग करेंगे, लास्ट में जो आएगा रिमाइंडर में जो भी आएगा 0 बराबर कर देंगे। इसी का दूसरा, इसका फैक्टर है मतलब रिमाइंडर 0 है। ठीक है, इसे भाग करेंगे, लास्ट में जो आएगा रिमाइंडर में जो भी आएगा 0 बराबर कर देंगे। इसी का दूसरा करने का तरीका क्या है, इसको हम रिमाइंडर थ्योरम से करें। रिमाइंडर थ्योरम मतलब शेषफल थ्योरम। ठीक है ना, क्या करते हैं, जो फैक्टर होता है उसको हम 0 बराबर कर देते हैं, x - 3 क्या करेंगे, 0 को 0 के बराबर कर देंगे, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी। अब यही 3 उठा के कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे, तो जो आएगा वो रिमाइंडर आएगा, है ना, और रिमाइंडर कितना आएगा 0, तो उठा के रखेंगे उसी में 5x स्क्वायर माइनस ax प्लस 3, ये 0 बराबर आएगा जब हम शेषफल थ्योरम लगाएंगे, रिमाइंडर थ्योरम। तो यहाँ से रखते हैं 5x का मान रखेंगे 3, यहाँ से आएगा a, यहाँ से आएगा गुणे में 3, यहाँ से आएगा प्लस 3, 0, यहाँ से कितना 5, 9 3 3 का 9, 9 5 45, 45 3 48, यहाँ से 3 है, बस 3 उधर जाकर कितना आ जाएगा 3a प्लस बराबर 48, और a बराबर कितना आ जाएगा 48/3, यहाँ से कितना आया, ये आया 16 आया, मतलब यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई 16, और b की वैल्यू कितनी आई -1 आई। देखिए यहाँ से मैंने दूसरे वाले से क्या रिमाइंडर थ्योरम लगाया, दूसरा b a की वैल्यू निकालने के लिए, और वहां पे b की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या लगाया है, जो डिवीजन का जो नियम होता है भाग से करते हैं वो लगाया, वहां से निकल गया। दोनों को उसी से भी कर सकते थे, यहाँ से रिमाइंडर थ्योरम से भी कर सकते थे। ठीक है ना, दोनों में से किसी को भी लगा सकते थे। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू b की वैल्यू, यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, फिर से एक क्वेश्चन है, ठीक उसी प्रकार से है। क्या है, एक पॉलिनोमियल ये है और एक पॉलिनोमियल दूसरा है, ये x² + x प्लस 5k - 1, फिर दूसरा है x² - 6x प्लस 3k + 11, इनका HCF कितना है x - 2 है। अब देखिए इनका HCF कितना x - 2 है, मतलब इन दोनों का क्या होगा, फैक्टर होगा। फैक्टर होने का मतलब जब भाग करेंगे तो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर 0 होगा, तो जब ये क्या करेंगे x - 2 को 0 के बराबर कर देंगे, और फिर क्या करेंगे, वहां से x बराबर 2 आएगा, 2 उठा के वहां पे रखेंगे, उसको भी 0 बराबर कर देंगे, वहां से k की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पे हम करके देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे पहला पॉलिनोमियल है x² प्लस x है प्लस क्या है 5k है -1 है, हाँ, फिर यहाँ क्या करेंगे, x - 2 को 0 बराबर करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, यहाँ पे उठा के रखते हैं 4 प्लस 2 और फिर प्लस 5k -1, क्योंकि ये वैल्यू उठा के रखेंगे तो 0 आएगा ना, तो कितना आएगा 4 2 6 ये घटाएंगे कितना आएगा 5 आएगा, 5 प्लस 5k बराबर 0, 5k बराबर -5, k बराबर -5/5, 5 5 कट गया, कितना आया -1 आया, k की वैल्यू -1 आया। दूसरे वाले में भी रखेंगे तो -1 ही आएगा, रख के आप ट्राई कीजिएगा। ठीक, ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। दोनों पहला, इसके पहले वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों एक जैसा है, मतलब ठीक, एक ये वाला क्वेश्चन और इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था, दोनों एकदम सेम था।
है ना। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल ये है, दूसरा पॉलिनोमियल ये है, इन दोनों का एचसीएफ कितना है, इतना दिया हुआ, ठीक। फिर वहां से कह रहा है देखिए यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ R है, तो P प्लस Q माइनस R की वैल्यू क्या होगी। तो इसको पता करने के लिए हमें ये तीनों वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक। अब देखिए एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ में जो छोटा पावर होता है उसी को हम यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे P है, ये देखिए नीचे ये सेम है ना दोनों, 9 बार का एचसीएफ निकालेंगे 3 आएगा, तो 3 यहाँ पे लिख दिया, 3 को हमें देखना ही नहीं है, पी की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखिए P है, यहाँ पे P प्लस Q है। अब P में कुछ भी जोड़िए आप तो क्या होगा, वो बड़ा ही मिलेगा ना। तो हम एचसीएफ में लेते क्या, छोटा वाला पावर लेते हैं, छोटा पावर यहाँ पे P है, तो P मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ, P की वैल्यू यहाँ से निकली कितनी, 6 निकल गई, है ना, क्योंकि छोटा पावर तो यहाँ लिया जाएगा। अब दूसरी बात देखिए, यहाँ पे ये दोनों सेम है, ये यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q माइनस 3 है। अब Q में किसी भी चीज में कुछ भी घटाइए छोटा होगा ना, तो क्या करेंगे, Q में से 3 घटाए हैं तो इतना है, मतलब ये वाला छोटा है, तो छोटा वाला क्या है, यहाँ पे 6 है, तो Q माइनस 3 को किसके बराबर करेंगे, 6 के बराबर करेंगे। यहाँ से Q बराबर कितना आएगा, 6 प्लस 3, Q बराबर कितना आया, 9 आया, ठीक। अब यहाँ देखिए x प्लस सी है, यहाँ पे x प्लस सी है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, R में कुछ जुड़ा है तो ये वाला बड़ा हो गया, है ना। ये जो R है, ये दोनों क्या है, ये R में कुछ जोड़े तो बड़ा हो गया, मतलब छोटा वाला ये R है, तो छोटा वाला R किसके बराबर हो जाएगा, ये छोटे वाले 6 के, तो R बराबर कितना आ गया, यहाँ पे 6 आ गया। यहाँ पे देखिए P की वैल्यू पता चली, Q की वैल्यू पता चली 9, और यहाँ पे R की पता चली 6 पता चली। क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू उठा के रख देंगे, तो P की वैल्यू 6 आई, यहाँ पे Q की वैल्यू 9, यहाँ पे R की वैल्यू 6 आई, यहाँ पे रख देंगे, ये 6 कट गया, यहाँ पे कितना है, P प्लस Q प्लस माइनस R की वैल्यू कितनी आई, 6 आई, P प्लस Q माइनस R की वैल्यू कितनी आई, 6 आ गई। इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया, ठीक। मुझे लगता है ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है ना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।